और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर है। बीएसपी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को टिकट मिला। संत कबीर नगर से मैदान में सैयद दानिश को उतारा गया है और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को टिकट मिला है। ये तीनों मैदान में पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। बाकायदा बीएसपी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये लिस्ट हम आपको दिखाने, जिसमें 3 सीटों पर प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया गया है और इसी के साथ संत कबीर नगर से सैयद दानिश को मैदान में पार्टी ने उतारा है और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी मैदान में है। और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीतापुर से। फिलहाल ये बड़ी खबर है, बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर पर केस दर्ज। भड़काऊ भाषण देने पर यह मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था रैली को संबोधित के दौरान और उसके बाद अब यह बड़ा एक्शन। यूपी सरकार की तालिबान से तुलना की थी आकाश ने, जिसके बाद आकाश समेत 5 नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं आकाश, जिन पर यह केस दर्ज हुआ है और वही अब इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कमान संभाले हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार सम्मेलन के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में फतेहपुर में भी बीजेपी के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस देश को संविधान से कोई खतरा नहीं, बल्कि इंडी अलायंस के लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। जिनको भारत के चुनाव आयोग पर, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, भारत के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, वो पाकिस्तान की नागरिकता ले लें, वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके चुनाव लड़े। भारत जैसा देश विश्व में दूसरा कोई नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। और वही लोकसभा के इस रण में बरेली पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर परीक्षाओं को नहीं होने दिया। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो कोई न कोई जनता के खिलाफ ही फैसला लेती है और इस बार तो सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। इस बार सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म और पे बात कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन हम जानते हैं ध्यान नहीं हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। और उधर मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी में दबाव की राजनीति का दौर इस वक्त चल रहा है और यह चुनाव उस दबाव की राजनीति को खत्म करने वाला चुनाव है। आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। साथ ही डिंपल यादव ने कई अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ ये चुनाव जो हमारे सभी वर्ग हैं, जिनको वचन दिया गया था, जिनको वादे किए गए थे, ये चुनाव उस बात का है। जहां आज युवा बेरोजगार है, जहां किसान आहत है, जहां हम दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर देते हैं कि किसान अपनी एमएसपी की मांग भी पूरी ना कर पाए। जो दबाव की राजनीति का जो दौर चला है भाजपा की सरकार में, इस दौर को हटाने का यह चुनाव है। जहाँ सभी वर्ग, जहाँ हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो और चाहे हमारे जवान हो, आज सभी अपने आप को कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। और अंडर 1 रैंक 1 पेंशन OROP की जो बात है वो भी झूठी है, इनकी एक पर्दा है। अगर आप सच्चाई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि OROP का जो वादा किया हुआ था वो भी झूठा है। और 2014 से पहले यूपी में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं। दरअसल ये शब्द हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के। विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, भारत की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। आपको बता दें कि मनकापुर विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन यह किया गया था, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं।
भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है और आज तक कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया है सब। और अब चुनाव इस समय चल रहा है। आप देश के अंदर 14 के पहले की स्थिति आपने देखा है, राज्य के अंदर 17 के पहले की आपने स्थिति देखी। देश में बम फटते थे, गुंडागर्दी थी, श्रीनगर में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, ट्रेन में, संसद भवन में, ताज होटल में। आज आप देखेंगे कि 14 के बाद आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक भी बम नहीं फटता है। अब बम कोई कहीं यदि फूटता है तो सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा जाए। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बाराबंकी में बीजेपी के आरोपों पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का निशाना, कहा एनडीए की सरकार में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट। एटा में महानमई गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। खारे पानी की समस्या से परेशान है प्रशासन की टीटीएसपी परियोजना से दूर से पानी की समस्या है। सिद्धार्थनगर के जलाहेखोर गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव में आग से हुई हानि पर मुआवजा न देने पर प्रशासन पर आरोप भी लगा। आगरा के कचपुरा गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सड़कों में सुधार न करने का प्रशासन पर आरोप लगा दिया। आगरा में स्थानीय लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। विकास नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाकर किया प्रदर्शन। प्रशासन पर विकास कार्य न करवाने का आरोप। पीलीभीत में डीएम ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है। कैदियों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बातचीत कर उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारी को निर्देश दिए। श्रावस्ती में मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण में नदारद रहने वाले कार्मिकों पर एफआईआर डीएम ने जारी किए थे निर्देश। देवरिया में परिजनों की डांट के बाद 2 नाबालिग छात्रा लापता हो गई हैं। परिजनों ने पुलिस में तहरीर देकर दर्ज करवाया मुकदमा। देवरिया में सरकारी युवक ने जमकर यह पिटाई की है। युवक की पत्नी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर में पुलिस का चेकिंग अभियान। पुलिस एसटीएफ टीम ने बरामद की लगभग 4 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। बाराबंकी में सड़क पर गिरे हैं कचरे से अफरा तफरी का माहौल है। एक के बाद एक गिरे कई वाहन। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस कचरे को हटाया। अलीगढ़ में शादी समारोह में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, हॉस्पिटलाइज। सहारनपुर में एसएसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया। 9 साल के मासूम पर लूट का मुकदमा दर्ज कर मांगी गई थी रिश्वत। आगरा में नर्सरी संचालक पिता पुत्र को अभद्रता कर रोकथाम करना यह भारी पड़ गया। दबंगों ने लाठी डंडों से घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इटावा में भरथना में ग्रामीणों की दबंगई पर की कार्रवाई की मांग। गाली गलौच और बेवजह फायरिंग का आरोप। जांच पड़ताल में पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया। फर्रुखाबाद में पुलिस के सामने दबंगई में मारपीट ये हुई है। दबंगों ने मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 लोग अरेस्ट हैं। रायबरेली में दबंगों ने दिव्यांग बच्ची को मारने का प्रयास किया है। बाल बाल बची है जान। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला। सिद्धार्थनगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जेसीबी की मदद से गड्ढों में हो रहा है मिट्टी का खनन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। नदी में अवैध खनन कर निकाली जा रही है बालू। मिर्जापुर पुलिस ने 6 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्चे को पेड़ के नीचे सकुशल बरामद किया गया। अमरोहा में ग्रामीणों में फैली है दहशत। तेंदुए की दहशत है। जंगल में बैठे तेंदुए का किसानों ने बनाया वीडियो। वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। सीतापुर में खेत में तेंदुए ने युवक पर अटैक कर दिया है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ग्रामीणों ने तेंदुए पर लाठी डंडों से हमला किया। पीलीभीत में 2 किसानों पर बाघ ने अटैक किया है। किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वन विभाग की टीम को मिली है बड़ी सफलता। जाल बिछाकर फिशिंग कैट को रेस्क्यू कर लिया गया है। इलाके में दहशत। लखनऊ में सिलेंडर धमाके से घर में आग लगी है। हादसे में 5 लोग इसमें झुलस गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया है। सहारनपुर में बिजली के तार से गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। ग्रामीणों ने टैंकर से पानी को बुझाने की कोशिश की है। सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो चुकी है। बहराइच के गोढ़ाइया गांव में दर्जनों घरों में भीषण आग लगी है। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। आसपास के गांव के लोग आग बुझाने में जुटे। श्रावस्ती में चलती बाइक में भीषण आग लगी। चालक ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई है।
चलती बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में झोपड़ी में लगी भीषण आग, घर का सामान जलकर पूरी तरह से राख। ग्रामीणों ने आग को बमुश्किल कंट्रोल किया। प्रयागराज में टिम्बर स्टोर पर भीषण आग लगी है, सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। इटावा में मां बेटे ने किया आत्महत्या, व्यापार के लिए बैंक से लिया था लोन। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू। रायबरेली में चुनाव ड्यूटी में गए होमगार्ड की मौत, परिजनों में मचाया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु का शव, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में प्लास्टिक की बोरी में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू। बुलंदशहर में रेलवे ट्रैक पर मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव, पुलिस की छानबीन में शवों के पास मिला सुसाइड नोट, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अलीगढ़ में बस में सवार कर रहे एक युवक की मौत का मामला, खिड़की से सर बाहर निकालते समय हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, जांच शुरू। फतेहपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया युवक, इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। भंडारे के लिए टेंट लगाते समय हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में गंगा में डूबा 7 साल का मासूम, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमीरपुर के जिला हॉस्पिटल में महिला ने डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत की खबर है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है, जांच में जुटी है। सहारनपुर में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है, राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। फतेहपुर में बस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत और बहन इसमें घायल बताई जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। बरेली आगरा हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कार को रौंद दिया है, हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क जमकर हंगामा कर दिया। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। पीलीभीत में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर हुई है, कार के परखच्चे उड़ गए, 5 लोग घायल, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत। अलीगढ़ में बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी, हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र में ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, पिता पुत्री की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। संगम नगरी प्रयागराज में काफी दर्दनाक एक सीसीटीवी सामने आया जो आपके दिल को दहला देगा। बता दें ये नए यमुना ब्रिज का सीसीटीवी है, जहां पर ई रिक्शा चालक बीच पुल पर ई रिक्शा में होता है और पीछे से आ रहे बाइक सवार ई रिक्शा से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौके पर बताया जाता है मौत हो जाती है। ये जो युवक है वो नैनी क्षेत्र का बताया जा रहा, मगर मौके से ई रिक्शा चालक फरार हो जाता। फिलहाल सीसीटीवी अब वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और अब इस ई रिक्शा चालक की तलाश हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात है कि ई रिक्शा की चालकों की बात की जाए, चाहे वो सिविल लाइन इलाका हो, चाहे पुराने शहर का इलाका हो, या मुठ्ठीगंज, करैली या अन्य क्षेत्रों, मनमाने तरीके से ई रिक्शा चालक ई रिक्शा दौड़ाते दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, नाबालिग चालक भी ई रिक्शा चलाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या इसी तरह से मनमाने तरीके से ये ई रिक्शा चलाते हैं और आए दिन जिस तरह से ये हादसे होते हैं इसकी संख्या बढ़ती घटती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बदायूं में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। यहां पर 7 मई के लिए वोटिंग होनी है। यहां जानते हैं जनता का मूड क्या है और जनता की समस्याएं क्या हैं। पूर्व में भाजपा के
सांसद रही संघमित्रा मौर्य ने क्या क्या विकास कराए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और आपको एक बात और बताते चले, बदायूं की लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट बन चुकी है। यहां से दो प्रत्याशी जो हैं जो आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। भाजपा प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह शाक्य हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव हैं। हम जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता का मूड जानते हैं कि उनकी आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। हमारे साथ गांव के लोग हैं मौजूद, इनसे जानेंगे क्या है आपकी क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। मुद्दा क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे इस बार? कि गरीब आदमी की बेइज्जती नहीं होगी और देखभाल अच्छी होगी, और कोई मैं तोड़ता है या कोई अवैध कब्जे करता है तो उस पर दावा लिखा जाएगा। सांसद संघमित्रा मौर्य रही, उन्होंने क्या क्या विकास कराया? उन्होंने हमारे गांव में कुछ नहीं किया। देखने नहीं, हम आज भी हम जानते नहीं, हम मौर्य हैं। आई तो पश्चिम साइड में आई, वो वहीं चली गई। मौर्य तो साइड में रहते हैं, पूरे साइड में रहते हैं। इस बार बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्य के लिए उतारा है मैदान में, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? उनको तो उन्होंने पूछा तो है, हमारे लिए पूछ रहे हैं और गाँव में घूमते हैं, पूछते सबके नंबर ले गए। क्या आपसे मिलने के लिए आए हैं? आए हैं, हमारे पिताजी मुलाकात हुई है। कार्यालय बुलाया उन्होंने। तो कुछ पूर्व में आपकी समस्याएं रही हैं जिनको लेके आप मतलब बीजेपी को कुछ कहना चाहेंगे या समाजवादी के लिए? समाजवादी क्या, समाजवादी ये है लड़ाई झगड़े ज्यादा होते कोई नहीं सुनी जाती है। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह यादव। अच्छा, इस बार जो है लोकसभा चुनाव है, 7 मई के लिए वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को लेकर आप मतलब वोट करेंगे? सबसे मेन मुद्दा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था बढ़िया है इसमें, और तो सब बातें पीछे है। जनता को योजनाओं का लाभ मिला है? सबके लिए लाभ मिल रहा होगा, किसी को एक आध को ना मिलो। किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, लैट्रिन है, ये तो लगभग सबके लिए। किसानों को गाय की समस्याएं ज्यादा आ रही है, गाय चार से लोग किसान परेशान है, उनके बारे में क्या करें? तो उनके लिए गाय के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, 3-4 गाँव को रोस्टर बना दो, वो व्यवस्था कर रही है सरकार। लेकिन अब प्रधानों के पास निधि भी आती है, लेकिन उसके बाद भी गाय जो है वो सड़क पे घूमती है, खेतों में। तो उसको कंट्रोल प्रधान पर करोगे ना, सरकार प्रधान पर करे कंट्रोल। गौशालाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन गौशालाएं में गाँव में कम है, लेकिन खेत में गाय ज्यादा है। देखिए कहाँ बनी है गौशाला, 4 गाँव को रोस्टर। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो है मतलब 7 मई को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? हमारे तो भी सम्मान आती पहले, अब नहीं आती है। समस्या जा है। बीजेपी सरकार ने काम किए हैं? हाँ, काम तो किए, काम तो किए हैं। इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? कुछ मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे कोई है, गई है, कोई मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, गाय से ज्यादा परेशान है आप लोग? अच्छा, गौशाला भी बनाई गई है गांव में, लेकिन गौशालाओं में जो गाय गौशाला चुनी नहीं है हमारे। तो यहाँ चाचा का कहना है कि गौशाला गांव में ही नहीं है, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो गाय की समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है। क्योंकि गौशालाएं जिन गांव में बनी हुई है, गौशालाओं में तो गाय कम है, लेकिन रोड पर और खेतों में गाय ज्यादा है। उसी क्रम में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। अच्छा, इस बार जो है 7 मई को वोटिंग होनी है, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? जो सर विकास सही करेगा उनको देंगे, विकास जो काम सही कर रहा था। मैं इससे पहले धर्मेंद्र यादव जी ने काम किया था विकास, कोई। उसके बाद संघमित्रा मौर्य भी सांसद रही, उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने कुछ विकास नहीं किया था। बे सर हमारे गांव में देखने में नहीं आई थी। हाँ, धर्मेंद्र ने बहुत बढ़िया काम किया था। उससे पहले सीसी डलवाए, रोड सही कराए, सब काम कराए उन्होंने। आप इस बात को मानते हो कि धर्मेंद्र यादव ने विकास कराया था, लेकिन सांसद संघमित्रा मौर्य ने विकास नहीं कराया? विकास नहीं कराया। विकास नहीं कराया? नहीं, मैं आई नहीं थी गाँव में। तो इस बार जो है किस तरीके से वोट करोगे? क्या देखोगे, विकास को तोलोगे या मतलब सत्ता पक्ष को तोलोगे? जो विकास करा था उसको तोड़ेंगे। ये भी तो इनका साफ कहना है कि जिन्होंने विकास कराया था इस बार भी हम उसी नजरिए से देखेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु यादव। अच्छा, किन मुद्दों को लेके वोट करोगे और क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या का खाली गई है, समस्या कोई समस्या ना है। अच्छा, जय समस्या सुधार हो जाए तो कोई समस्या नहीं। संघमित्रा मौर्य ने विकास कराया? संघमित्रा मौर्य ना आए गाँव को देखने के लिए। अच्छा, हाँ, अगर उनका तो अब मतलब टिकट काट दिया गया है, दुर्विजय सिंह शाक्य का टिकट किया गया है। हाँ, दुर्विजय शाक्य के लिए वोट देंगे। तो ये तो गांव की जनता है जिनका साफ कहना है कि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जिन्होंने विकास कराया था हम उन मुद्दों को देखेंगे, और कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो है जो बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए भी वोटिंग की जाएगी। फिलहाल गांव-गांव पहुंचकर हम जनता का मूड जान रहे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है, और भी गांव में आगे चलेंगे और आपको इसी तरीके से दिखाएंगे।
कैमरा पर्सन इकबाल अहमद के साथ अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।